ले जाते हैं। यम लोक तक पहुंचने में कितना देर लगता है? अब बात ये आती है, यम लोक तक पहुंचने में लगभग 47 डेज से 51 डेज लगता है। तो अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तब आपको 47 डेज से 51 डेज लगता है। अगर आपने अच्छा कर्म किए हैं तो देवयूत आते हैं और आपको अपने वाहन में बैठाते हैं और आप 1 या 2 दिन में मुश्किल से पहुंच जाते हैं हम लोग। वहाँ पे चित्रगुप्त आपका लेखा जोखा निकालते हैं, देखते हैं, यमराज देखते हैं, और आपने अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किया तो अफसर को कुछ क्षण के लिए भोगते हैं, वापस धरती लोक पे आ जाते हैं, फिर से नया जन्म प्राप्त करते हैं, फिर से नया शरीर प्राप्त करते हैं और फिर से आप संसारिक जीवन पे लग जाते हैं। और अगर आपने बुरे कर्म किया तो 47 डेज से 51 डेज कैसे लगता है? यमदूत आते हैं, आपको घसीटते हुए ले जाते हैं, आपको पुराने यातनाएं देते जाते हैं या अपने अधर्म के कार्य किए वो आपको याद दिलाते हुए ले जाते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं, यहाँ तक ये भी बताते हैं कि चलो तुमको क्या कहते हैं यमलोक में, तुम नर्क में ऐसा सजा पाओगे, तुमने ये गलती किया, वो गलती किया है तो तुम्हें ये सजा मिलेगा, वो मिलेगा। उसको मतलब कि यातना देते हुए जाते हैं। तो यमलोक तक पहुंचने में, नर्क तक का रास्ता पार पहुंचने में जो अधर्मी व्यक्ति हैं, जो देव यमदूत से जाते हैं उनके साथ, वो जाते समय रास्ता में 12 गो गांव पड़ता है। यहाँ से यमलोक तक जाने में जब आपको यमदूत सब ले जाते हैं, तो अब मैं अपना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा है। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में भी आसानी हो, क्योंकि 12 गो गांव है। तो उस 12 गो गांव में पार होते होते क्या होता है कि आपको ठंडा लगेगा एक गांव में, दूसरे गांव में आपको गर्मी लगेगा, तीसरे गांव में आपको भूख लगेगा, चौथा गांव में आपको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, बहुत ही भयानक भयानक आवाजें सुनाई देंगी, पांचवा गांव में आपको क्या होगा कि अंधेरा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको, पूरा रूप से आप अंधेरा रहेगा। चौथा गांव में जाइएगा तो आपको कांटी मिलेगा रोड पे। इसी टाइप का 12 गो गाँव है। तो वो सब आप पार करते हुए जाएंगे और आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जब आपके पास शरीर रहा तो आपने कोई अच्छे कर्म नहीं किया, ना ही आपने कभी किसी को दान दिया, ना ही कभी किसी को बेसहारे की सहायता की। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया तो दुराचार वाला कार्य किया, जिस कारण से आपने जैसा किया वैसा तो आपको प्राप्त होना ही है। ये तो हो गया। अब आप 2 श्रेणी में जाते हैं। पर डे आपको करीबन 300 से 350 किलोमीटर आपको चलाया जाता है। 2 योनि में आप चलते हैं, एक दिन में और एक रात में। तो आपको मतलब कि मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं यमलोक के लिए, नर्क को भोगने के लिए, तो क्या होता है कि आप पहले चले 12 घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा कुछ क्षण के लिए आपको आराम मिलता है, फिर आपको घसीट के ले जाते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धरती लोक से यमलोक का डिस्टेंस जो है 99,000 योनि है। 99,000 योनि एक तरह का ये देवताओं का डिस्टेंस नापने का मेजरमेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक योनि जो होता है वो 13 से 15 किलोमीटर होता है। ये तो हो गया। इस हिसाब से आप डेली चलते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं। तो वहां पे पहुंचने के बाद भी क्या होता है कि नर्क में क्या होता है कि आप पहुंच तो गए नर्क में, आप 47 डेज से 51 डेज में, ठीक है, लेकिन आपको तुरंत में ही नर्क में नहीं भेज दिया जाता है। आप वहां पे 1 साल तक रहते हैं, आपको सारा फैसिलिटी मिलता है वहां पे, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, जब तक आपका सजा का दिन सामने नहीं आ जाता। क्योंकि वहां पे तो पहले से भी बहुत कोई मर के पहुंच चुके हैं ना, तो उनका भी बहुत लंबा लाइन है। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में बहुत पापियों का लाइन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है यमलोक में। तो वो लोग को 1 साल के अंदर में ही आपका फैसला होता है, निश्चित है कि 1 साल के अंदर में ही आपका फैसला हो जाएगा। तब तक आप छूटे हैं लेकिन एक तरह से बंधे हुए भी हैं, क्योंकि आपको रहना तो आपको यमलोक में ही पड़ेगा, लेकिन आपको सजा नहीं उस दौरान तक मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका किसी के साथ लड़ाई हो गया, मतलब कि लड़ाई हो गया यहाँ पे मतलब कि मृत्यु हो गया, मैं जो दोनों का कनेक्शन बता रहा हूँ, कनेक्शन करके आपके लड़ाई हो गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट जाने में आपको कितना लगेगा, 2 घंटे या 3 घंटा लगेगा। आप कोर्ट गए, केस फाइल किया, ठीक है, केस फाइल कर दिया, तो आपको एक डेट देगा वहां पे, क्योंकि बहुत सारे केस चल रहा है ना वहां पे। तो आपको एक डेट मिलेगा कि आप 7 महीना या 8 महीना बाद आइए, तब आपका वो डेट रहेगा। तब तक आप सबूत जुगाड़िए, आप अपने बारे में सब कुछ आप अपने बारे में सोचिए कि आपने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। आप तब तक अपना वकील जुगाड़ कीजिए, फिर जाइए वहां पे 8 महीना बाद। तो उसी तरह से यमलोक में भी होता है। तो यमलोक में जो है फैसला एक ही दिन में हो जाता है वहां पे। बस जिस दिन आपका खुला पत्री चित्रगुप्त के द्वारा कि आपने कितना अच्छा कर्म किया, कितने बुरे कर्म किया, तो उसी तुरंत में आपका सजा फिक्स हो जाता है। उसके बाद आपको आपके बुरे कर्मों के अनुसार आपको अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। यहाँ तक कि वहां पे करीबन 1,000 से भी ज्यादा नर्क नगर है, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट जो नर्क का नगर सब है वो सिर्फ और सिर्फ माना गया है कि 52 गो ही है। जहां तक कि 52 गो ही है, अधिकतर तो उतना तो, हाँ 52 ही है। 52 ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत ही खतरनाक खतरनाक सजा दिया जाता है, जिसमें तेल में भूना जाता है। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ये मत समझिए कि मैं आपको बताना नहीं चाहता। मेन कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप जाएं, इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रंथ खोलें, ताकि आपको भी कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके। क्योंकि वो तो मैंने नॉलेज तो गेन कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको भी नॉलेज मिले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जाएं, ज्ञान क्या कहते हैं, गरुड़ पुराण के थ्रू जाएं, उसमें आप पता करें, उसमें आपको पूर्ण संपूर्ण से लिखा हुआ है। उसमें आप जा सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसलिए आपको नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या होता है कि नरकों में भी 4 क्लास होता है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। उस टाइप का नर्क में भी होता है, स्वर्ग में भी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ नर्क में फोर्थ क्लास में क्या होता है कि उसमें आपको सिर्फ नर्क को दिखाया जाएगा और आपको वापस धरती लोक में भेज दिया जाएगा। थर्ड में क्या है कि आप गए वहां पे, कुछ घंटा या कुछ दिन बिताए वहां पे, आपने यातनाएं झेले और वापस धरती लोक पे आ गए, फिर से जन्म हो गया आपका। फिर से आप अच्छे कर्मों में या बुरे कर्मों में आपका अपने अनुसार आप कार्य करने लगे। सेकंड क्लास में क्या होता है कि आप वहां गए, कुछ महीने गुजार के आए, कुछ महीने गुजार के आए, 2 महीना, 3 महीना या 8 महीना या 1 साल से कम ही आप वहां पे गुजार के वापस धरती लोक पे आ गए, फिर से आपका जन्म हो गया। और फर्स्ट वाला जो है वो लोग महापापी, मतलब घोर पापी होते हैं, मतलब कि वैसे पापी होते हैं जिन्होंने पूर्ण संपूर्ण रूप से मनुष्य जीवन में एक बार भी ईश्वर का नाम ना लिया हो, चाहे वो किसी भी ईश्वर का भी हो, किसी का भी ईश्वर का नाम नहीं जपा होगा, सिर्फ और सिर्फ अधर्म के कार्य में ही लगे हुए होंगे, सिर्फ और सिर्फ भोग विलास में ही लगे हुए होंगे। वैसे व्यक्तियों को वहां पर युगो युगो अर्थात मतलब सालों साल तक रखा जाता है और उन्हें यातनाएं दी जाती है। ये हो गया। अब स्वर्ग लोक में भी बता देता हूँ। स्वर्ग लोक में भी ठीक इसी तरह से चलता है। फोर्थ क्लास मतलब कि आप गए सिर्फ स्वर्ग लोक, एक राउंड लगाए, थोड़ा सा घूमे स्वर्ग लोक, आपका पुण्य खत्म, वापस आप धरती लोक में आ गए। थर्ड क्लास में क्या हुआ कि आप गए वहां, कुछ घंटा बिताए, कुछ दिन बिताए, वापस आ गए। उसके बाद आप सेकंड क्लास में गए, कुछ महीने बिताए और वापस आ गए धरती लोक पे। लेकिन फर्स्ट क्लास जो होता है वो इच्छा अनुसार होता है। वो लोग मतलब कि महातपस्वी योगी होते हैं, ऐसे योगी जो अपने इच्छा अनुसार वापस धरती लोक में पैदा हो सकता है या नहीं हो सकते, उनके आत्म मंथन अनुसार, मतलब कि भगवान ने उन्हें उतना फैसिलिटी दिया है कि तुम जब चाहो तब तुम धरती लोक में, और कहाँ पैदा होना चाहते हो, किस माता पिता को तुम, किस कुल में, किस जाति में, किस संप्रदाय में तुम पैदा होना चाहते हो, वो पूर्ण संपूर्ण से लोगों को छूट मिला रहता है। और वो लोग का चेतना शक्ति मृत्यु के बाद भी नहीं खत्म होता है, क्योंकि वो लोग का चेतना ही शक्ति वो लोग को स्वर्ग लोक में उतना दिनों तक, युगों तक रखता है। ये हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। स्वर्ग लोक में क्या है कि यहाँ का 1 साल स्वर्ग लोक का 1 दिन होता है। और अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग लोक से भी ऊपर जा सकते हैं। बहुत सारा लोक है स्वर्ग लोक से भी ऊपर, जैसे कि आप स्वर्ग लोक से ऊपर जाएगा तो जप लोक है, तप लोक है, उसके बाद आता है ध्यान लोक है, उसका ज्ञान लोक है, उसका सूर्य लोक है, बहुत सारा लोक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये है, उसके बाद और क्या, मुझे याद करना दीजिए। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, ब्रह्मलोक है, बहुत सारे लोक हैं, मतलब कि 20 या 26 गो लोक है। तो मैं आपको उतना तो याद नहीं है मुझे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। शिवलोक है, उसके बाद ब्रह्मलोक है, उसके बाद सबसे आखिरी में जो लोक है वो वैकुंठ धाम है। अच्छा, मतलब कि वैकुंठ धाम ऐसा लोक है जिसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, मतलब कि वहां पे टाइम नहीं चलता है। वहां पे आप एक बार पहुंच गए उस लोक में तो वापस आपका जन्म मरण से मुक्ति हो जाता है। तो वहां तक पहुंचना कलयुग में मुझे जहां तक लगता है बहुत ही आसान है, क्योंकि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कलयुग का ही भक्त मुझे जल्दी ही प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ऐसा समय आ गया है, क्योंकि भगवान स्वयं मतलब कि इतना, मतलब कि कम हो जाएगा मात्रा धरती लोक में भक्तों का, कि भगवान उन्हें स्वयं 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 बुला लेंगे तुरंत में ही। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलयुग में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे धरती लोक में सिर्फ और सिर्फ पापों का ही संग्रह बढ़ेगा। जैसा कि कल की पुराण में भी लिखा हुआ है कि कलयुग के मध्य में खत्म होने के बाद, अर्थात मतलब 10,000 साल जब कलयुग पार हो जाएगा तो गंगा मैया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा धरती लोक से, और सारे देवी देवता वैकुंठ को वापस प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात वो लोग अपने धाम चले जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अधर्म ही व्यक्ति बढ़ेंगे। तो ये तो रहा बात। तो आप इसे समझ ही सकते हैं कि क्या होता है कि कल मृत्यु के बाद।
और मैं आपको एक भी बात बताता हूँ कि पिंडदान क्यों करना चाहिए मृत्यु के बाद। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं अरे वो तो आदमी मर गया, उसके लिए हम पिंडदान क्यों करें, क्यों पैसा खर्चा करें, ये करें वो करें। इसका भी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये मृत्यु के बाद जस्ट उसको ले जाया जाता है यमराज के पास, वहां जाता है, वो केस फाइल करता है और वापस धरती में आ जाता है तुरंत में। यहाँ मृत्यु हुआ, यहाँ से तुरंत उसको देवदूत या यमदूत उसको तुरंत ले जाते हैं यमराज के पास। वहां पे तुरंत केस फाइल होता है कि हाँ ये इसका मृत्यु हो गया, इसका लेखा जोखा देखा जाएगा, उसके उस दिनांक पे आना है, 6 महीना या 8 महीना के बाद वो तुरंत में आता है, धरती पे आता है और अपने परिजनों को देखता है। यहाँ तक कि बोला जाता है कि मृत्यु के बाद नहीं रोना चाहिए उनके परिजनों को, क्योंकि वो आप जो रोते हैं और आपके जो आंसू निकलता है, जो नाक से जो गंदे ये निकलते हैं, उन सबों को यमराज जबरदस्ती पिलाता है उस जीवात्मा को कि देखो तुम्हारे परिजनों ने रोया है, अब तुम्हें ही इसे पीना होगा, तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे लिए संग्रह किया है, तुम्हें इसे पीना होगा, उसे जबरदस्ती पिलाते हैं। और साथ ही साथ ये भी होता है कि पिंडदान इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप पिंडदान जो लगातार करते हैं, जो भोजन देते हैं आप 12 दिन तक 13 दिन तक जो चलता है कार्य, उसमें क्या होता है कि जीवात्मा को उसी दौरान शरीर प्राप्त होता है, सूक्ष्म शरीर, मतलब कि यमराज से जो प्राप्त होता है वो सूक्ष्म शरीर उसको उसी समय मिलता है ताकि उसे सुख या दुख भोग सके। अगर ऐसा नहीं करता उसका परिजन मृत्यु के बाद, तो वो आत्मा जो है उसे यमराज नहीं स्वीकारते और उसको युगों युगों तक धरती लोक में भूत बन करके घूमना पड़ता है इधर से उधर। जब उसका उतना पाप नष्ट हो जाता है धरती लोक में ही रह के भूत बन करके ही, तब उसे यमराज फिर स्वीकारते हैं और उसे फिर सजा देके फिर से धरती लोक पे भेजते हैं या कहीं भी भेजते हैं उसके कर्मों अनुसार। पहला दिन अगर आप पिंडदान करते हैं तो पहला दिन उस जीवात्मा को सर मिलता है, दूसरा दिन उसे हाथ मिलता है, तीसरा दिन उसे ये छाती मिलता है, चौथा दिन उसे पेट मिलता है, पांचवा दिन पैर मिलता है, छठा दिन उसे क्या कहते हैं पीठ मिलता है, सातवां दिन उसे खाना मिलता है, नौवां दिन उसे क्या कहते हैं वस्त्र मिलते हैं, 10वां दिन उसे ताकत मिलता है और 11वां दिन उसे मतलब कि और भी ज्यादा अद्भुत शक्तियां मिलती हैं जिससे वो आने वाले अपने पापों का कष्टों को भोग सके और उसे कुछ कम पीड़ा हो सके। 13वां दिन उसे पूर्ण संपूर्ण से सभी कुछ मिल जाता है, पूर्ण संपूर्ण से। और इसी दौरान क्या कहते हैं 13वां दिन जो होता है उससे यमराज को भी वो क्या कहते हैं अन्न प्राप्त होता है ताकि वो यमराज भी क्या कहते हैं उससे थोड़ा सा खुश हो जाए और उसे कम सजा मिले, ये भी होता है। तो इसी बात को मैं बताना चाह रहा था, तो इसी बात को मैं मद्देनजर रखते हुए सोचता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कृपया करके मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।